गौरी मंदिर के बाहर हमें एक सुरंग दिखाई दी, तो लोगों से मैंने मालूम किया सुरंग के बारे में। तो यहाँ के स्थानीय लोगों का मानना है कि ये सुरंग इंडिया की तरफ जा रही है। तो चलते हैं बिना पासपोर्ट बिना वीजे के इंडिया सुरंग के रास्ते से। ये आप देख सकते हैं कितनी बारीक सुरंग बनी हुई है। तो दोस्तों, सुरंग के अंदर सांप बिच्छू हो सकते हैं, फिर भी हम रिस्क लेके इस सुरंग के अंदर जाएंगे। बहुत ही रिस्क लेके मैं इस सुरंग के अंदर आया हूँ, क्योंकि सुरंगों में अक्सर सांप बिच्छू होते हैं, फिर भी मैं रिस्क लेके इस सुरंग के अंदर आया हूँ। तो दोस्तों, इस मंदिर के अंदर हमें कोई मूर्ति नहीं दिखाई दे रही। तो एक टाइम था, इस मंदिर के अंदर एक मूर्ति थी पार्श्वनाथ भगवान की। तो दोस्तों, उस मूर्ति की जो आंखें थी वो डायमंड की थी, हीरे की। तो एक राजा आया था अपनी सेना के साथ, कुछ घोड़ों पर थे कुछ ऊँटों पर थे। तो इस मूर्ति की आंखें निकालने की उसने बहुत कोशिश की, लेकिन नहीं निकली। तो उस मूर्ति को चोरी कर ले गया और इस मंदिर को भी बहुत डैमेज करके चला गया। गौरी मंदिर के बाहर हमें एक सुरंग दिखाई दी, तो लोगों से मैंने मालूम किया सुरंग के बारे में। तो यहाँ के स्थानीय लोगों का मानना है कि ये सुरंग इंडिया की तरफ जा रही है। तो चलते हैं बिना पासपोर्ट बिना वीजे के इंडिया सुरंग के रास्ते से। ये आप देख सकते हैं कितनी बारीक सुरंग बनी हुई है। तो दोस्तों, सुरंग के अंदर सांप बिच्छू हो सकते हैं, फिर भी हम रिस्क लेके इस सुरंग के अंदर जाएंगे, ताकि आप दोस्तों को पूरी वीडियो एक्सप्लोर करा सकें सुरंग की। तो फाइनली चलते हैं सुरंग के अंदर। बहुत ही रिस्क लेके मैं इस सुरंग के अंदर आया हूँ, क्योंकि सुरंगों में अक्सर सांप बिच्छू होते हैं, फिर भी मैं रिस्क लेके इस सुरंग के अंदर आया हूँ, ताकि आप दोस्तों को पूरी वीडियो एक्सप्लोर करा सकूँ सुरंग की। तो दोस्तों, मुझे घुटनों के बल चलना पड़ रहा है सुरंग के अंदर, और मैं बहुत मिट्टी में ही हो गया हूँ। तो दोस्तों, आपसे निवेदन है कि आप जब भी गौरी मंदिर घूमने के लिए आए तो इस सुरंग के अंदर ना आइएगा, क्योंकि बहुत ही बारीक सुरंग है ये। मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं किसी कोबरा सांप के अंदर आ गया हूँ, कोबरा सांप के पेट के अंदर आ गया हूँ मैं। बहुत घुटन सी हो रही है सुरंग के अंदर मुझे। बहुत अंधेरा सुरंग के अंदर। यहाँ से सुरंग को बंद किया हुआ है ताकि लोग इंडिया ना जा सके। तो मैं वापस जा रहा हूँ सुरंग के बाहर। ये भाई भी मेरे पीछे आ गया। आप भाई को देख के अंदाजा लगा सकते हो कि भाई घुटनों के बल चल रहा है कि कितनी बारीक सुरंग हो सकती है ये। बहुत ही छोटी सुरंग है ये। घुटन सी हो रही सुरंग के अंदर मुझे। तो आप जब भी गौरी मंदिर घूमने के लिए आए तो इस सुरंग में ना आइएगा, क्योंकि सुरंगों में अक्सर सांप हो सकते हैं। अब मुझे सुरंग में घुटन नहीं हो रही, क्योंकि मैं अब सुरंग के बाहर निकलने वाला हूँ। बहुत ही अंधेरा था सुरंग के अंदर। तो दोस्तों, आपने ये देखा बहुत ही बारीक सुरंग थी। तो सुरंग के अंदर जाना मेरे लिए एक बहुत बड़ी चुनौती थी, क्योंकि सुरंग के अंदर सांप भी हो सकते थे। तो हालत मेरी मिट्टी में हो गई, आप देख सकते हैं हाथ मेरे मिट्टी में हो गए और पैर भी मेरे मिट्टी में हो गए। तो दोस्तों, ये मंदिर 2300 साल पुराना पार्श्वनाथ भगवान का जैन मंदिर है। तो दोस्तों, ये गौरी मंदिर कराची से तकरीबन 410 किलोमीटर के फासले पर मौजूद है, और इस्लाम कोट से तकरीबन 50 किलोमीटर के फासले पर ये गौरी मंदिर मौजूद है नगर पार्कर में।
मंदिर के बाहर ये गुम्बद बना हुआ है, तो यहाँ पर कुछ चित्रकारी की हुई है, तो इसको हम बाद में देखेंगे। तो पहले हम चलते हैं मंदिर के अंदर। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे चित्रकारी की हुई है। तो अब हम चलते हैं यहाँ पर। ये आप देख सकते हैं यहाँ पर श्री गणेश महाराज की मूर्ति हमें दिखाई दे रही है, जो आज समय के साथ साथ ये डैमेज हो चुकी है। ये आप देख सकते हैं ये कुछ महिला की यहाँ पर चित्रकारी की हुई है। तो अब हम चलते हैं मंदिर के अंदर। ये आप देख सकते हैं फूलनुमा ये गुम्बद बना हुआ है। तो दोस्तों मंदिर के अंदर हमें ये छोटे छोटे कमरे दिखाई दे रहे हैं। तो अब इस कमरे में चमगादड़ों ने वास किया हुआ है। ये आप देख सकते हैं बहुत सारे यहाँ पर चमगादड़ मिलेगी कमरे के अंदर। ये कमरा और एक ये कमरा, एक ये आप देख सकते हैं चमगादड़ यहाँ पर बैठा हुआ है। एक ये छोटा कमरा दिखाई दे रहा है, ये रोशनी के लिए छोड़ा हुआ उन्होंने। ये आप देख सकते हैं कितनी खूबसूरती के साथ ये चित्रकारी की हुई है। ये मंदिर के अंदर ये गुम्बद बना हुआ है, तो यहाँ पर चमगादड़ दिखाई दे रहे हमें। ये आप देख सकते हैं यहाँ पर कुछ चित्रकारी की हुई है। कुछ सेना ये घोड़ों पर जा रही है युद्ध के लिए। ये आप देख सकते हैं कितनी खूबसूरती के साथ ये चित्रकारी की हुई है। ये भी आप देख सकते हैं ये पत्थर से बनाई हुई है। ये आप देख सकते हैं गाते बजाते हुए कुछ यहाँ पर लोग जा रहे हैं। तो दोस्तों अब हम आ गए हैं मंदिर के बैक साइड। ये आप देख सकते हैं मंदिर के बैक साइड ये छोटे छोटे कमरे बने हुए हैं। ये छोटा कमरा, तो इस कमरे के ऊपर ही हमें एक छोटी मूर्ति दिखाई दे रही है। ये कमरे के बाहर ही छोटी छोटी मूर्तियाँ बनाई हुई है। ये देख सकते हैं आप। ये आप देख सकते हैं मंदिर की हालत बहुत ही डैमेज हो चुका है समय के साथ साथ। तो दोस्तों इस मंदिर का जो मार्बल है वो जोधपुर राजस्थान से मंगाया गया था। तो आज ये आप मंदिर की हालत देख सकते हैं बहुत ही डैमेज हो चुका है। ये कमरे के बाहर भी ये छोटी छोटी मूर्तियाँ बनाई हुई हैं उस समय की। ये आप देख सकते हैं। वो उस टाइम के जो कारीगर थे उन्होंने कितनी बारीकी के साथ ये मूर्तियाँ बनाई हुई है। ये आप देख सकते हैं बहुत ही पुरानी ये मूर्तियाँ दिखाई दे रही है हमें। अब हम चलते हैं मंदिर के अंदर। ये आप देख सकते हैं मंदिर के अंदर कुछ भगवान के फोटो यहाँ पर रखे हुए हैं। ये आप देख सकते हैं यहाँ पर माता पार्वती की और शिव भोलेनाथ की तस्वीर हमें दिखाई दे रही है। तो दोस्तों इस मंदिर के अंदर कोई मूर्ति नहीं है। तो दोस्तों इस मंदिर के अंदर हमें कोई मूर्ति नहीं दिखाई दे रही। तो एक टाइम था इस मंदिर के अंदर एक मूर्ति थी पार्श्वनाथ भगवान की। तो दोस्तों उस मूर्ति की जो आंखें थी वो डायमंड की थी, हीरे की।
तो एक राजा आया था अपनी सेना के साथ, कुछ घोड़ों पर थे, कुछ ऊँटों पर थे। तो इस मूर्ति की आंखें निकालने की उसने बहुत कोशिश की, लेकिन नहीं निकली। तो उस मूर्ति को चोरी कर ले गया और इस मंदिर को भी बहुत डैमेज करके चला गया। ये गौरी मंदिर के अंदर हमें ये मधुमक्खी का छाता दिखाई दे रहा है। ये आप देख सकते हैं, यहाँ पर कुछ सेना घोड़ों पर जा रही है युद्ध के लिए। ये आप देख सकते हैं कुछ लोग पैदल जा रहे हैं गाते बजाते हुए। तो दोस्तों, इस मंदिर के अंदर 27 यहाँ पर कमरे बने हुए हैं। तो इन कमरों के बनाने का एक ही मकसद था। तो उस टाइम के जो ऋषि मुनि थे, साधु संत थे, इन कमरों के अंदर बैठकर एकांत में तपस्या किया करते थे, ध्यान किया करते थे। तो अब इन कमरों के अंदर हमें सिर्फ चमगादड़ तपस्या करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो दोस्तों, अब हम चलते हैं मंदिर के बाहर जो गुम्बद बना हुआ है, तो उसको हम देखते हैं। तो दोस्तों, आप ये देख सकते हैं, यहाँ पर हमें चित्रकारी दिखाई दे रही है। तो उस टाइम का जो माहौल था इस चित्रकारी के साथ हमें दिखाया गया है। ये आप देख सकते हैं, कुछ सेना युद्ध के लिए जा रही है, कुछ पालकी लेकर जा रहे हैं, कुछ डोली पालकी लेकर जा रहे हैं और कुछ बाराती बारात लेकर जा रहे हैं। कितनी खूबसूरती के साथ ये चित्रकारी की हुई है। तो दोस्तों, ये उस टाइम का जो कल्चर था उस कल्चर को यहाँ पर दर्शाया हुआ है। तो दोस्तों, उस टाइम का जो माहौल था इस चित्रकारी के साथ दिखाया गया है। कुछ पालकी पर जा रहे हैं, कुछ बाराती बारात लेकर जा रहे हैं, कुछ घोड़ों पर युद्ध करने के लिए जा रहे हैं और कुछ पैदल जा रहे हैं और कुछ यहाँ पर हाथी हमें दिखाई दे रहे हैं। तो उस टाइम का जो माहौल था इस चित्रकार के साथ दिखाया गया है।